हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के 21 अक्टूबर 2020 के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने दी सतर्कता की सीख। दूसरी न्यूज़ है मालाबार में भारत के साथ आया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आने से चीन और बौखला गया है। तो पहली न्यूज़ देखते हैं। त्योहारी मौसम और ठंड के साथ बढ़ते प्रदूषण में कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका के बावजूद बेखौफ और बेपरवाह होते लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचेत कर दिया है। देश के नाम संबोधन में मंगलवार को उन्होंने अमेरिका, ब्राजील और यूरोप देशों का हवाला देते हुए सचेत किया कि तब तक निश्चिंत नहीं होने की आवश्यकता है जब तक कोरोना की वैक्सीन या दवा ना आ जाए। मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की रणनीति पर चलना होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन पर सुबह से देश भर की नजरें टिकी थीं। अटकलों का बाजार भी गर्म था। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद को कोरोना के प्रति जागरूकता लाने तक सीमित रखा। कुछ दिन पहले ही सरकार के स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 95 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। संभवतः इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने छोटा लेकिन अहम संदेश देते हुए कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो, लेकिन वायरस नहीं गया है। कई वीडियो में दिखाया गया है कि लोगों ने सतर्कता कम कर दी है। यह ठीक नहीं है। दूसरी न्यूज़ है मालाबार में भारत के साथ युद्धाभ्यास में आ गया है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया के भी मालाबार नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने की भारत की ओर से चीन की बेचैनी बढ़ गई है। भारत की घोषणा के बाद चीन की बेचैनी बढ़ गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओंग लीजियांग ने कहा है कि चीन ने इस घोषणा का संज्ञान लिया है। उसका मानना है कि सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व के अनुकूल होना चाहिए। उधर भारत की ओर से घोषणा के बाद मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री लिंडा रेनाल्ड और विदेशी मंत्री मैरिस पायने ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यह भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के गहरे हो रहे रिश्तों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मालाबार अभ्यास को चीन शंका की दृष्टि से देखता रहा है। उसे लगता है कि यह सालाना युद्धाभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास है। इस बीच अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी किया है। अमेरिका की सेवेंथ प्लांट ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है, H1B वीज़ा पर ट्रंप प्रशासन के नए नियमों को कोर्ट में चुनौती। अमेरिका में H1B वीज़ा पर ट्रंप प्रशासन के नए नियमों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। ट्रंप प्रशासन ने इस महीने के प्रारंभ में अमेरिकी कामगारों की सुरक्षा का हवाला देकर H1B वीज़ा को लेकर नई पाबंदियों का ऐलान किया था। यह वीज़ा भारतीय आईटी पेशेवरों में खासा लोकप्रिय है। अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स समेत 17 संगठनों और लोगों ने सोमवार को कोलंबिया की जिला अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसमें H1B वीज़ा पर नए नियमों को नुकसानदेह और मनमाना बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि हर नए नियम अर्थव्यवस्था को हर तरह से नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सीईओ थॉमस जे डोनिडो ने कहा कि गृह सुरक्षा विभाग और श्रम विभाग की ओर से लागू किए जा रहे नए नियम उच्च कुशल विदेशी पेशेवरों की क्षमता को कमजोर करते हैं। अमेरिकी श्रम विभाग की ओर से जारी किए गए नए नियमों के तहत कंपनियों के कई अधिकारों को सीमित किया गया है। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है MSME कर्ज में उद्यमियों की घट रही दिलचस्पी, और दूसरी न्यूज़ है जियो क्वालकॉम का 5G परीक्षण सफल। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। त्योहारी सीजन के बाद कारोबार में कमी की आशंका को देखते हुए छोटे उद्यमी बैंक से कर्ज लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि पूरी तरह से सरकारी गारंटी वाले 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का 65% भुगतान ही अब तक हो पाया है। 31 अक्टूबर को इस कर्ज की समय सीमा समाप्त हो रही है, लेकिन MSME से जुड़ी किसी भी एसोसिएशन ने इस कर्ज की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं की है। सरकार और बैंक
भी इसे बढ़ाने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। उद्यमियों ने बताया कि उनके पास नवंबर के बाद के महीनों के लिए ऑर्डर काफ़ी कम है। अधिक कर्ज लेने पर उनकी देनदारी बढ़ जाती है, जिसमें उनका सिविल स्कोर खराब होता है और ब्याज अधिक देना पड़ता है। इसलिए क्षमता के मुताबिक काम नहीं होने पर कर्ज लेने का कोई फायदा नहीं है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के महासचिव अनिल भारद्वाज ने बताया कि किसी भी एमएसएमई एसोसिएशन की तरफ से 3 लाख करोड़ वाले एमएसएमई कर्ज की समय सीमा बढ़ाने की मांग नहीं की गई है। इसलिए फिस्मे ने सरकार से ऐसी कोई मांग नहीं की है। भारद्वाज के मुताबिक इन दिनों खुले बाजार में भी बैंक दर पर आसानी से कर्ज मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो और कॉलकॉम ने मंगलवार को 5G के सफल परीक्षण की घोषणा की है। परीक्षण में डाटा स्पीड 1 Gbps से अधिक रही। इस परीक्षण से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपने ग्राहकों को 1 Gbps की 5G स्पीड मुहैया कराने को तैयार हैं। इससे देश में घरेलू 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज विकास और स्थापना की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिसमें जियो और भारत उन देशों के क्लब में शामिल हो गए हैं जिसके पास 5G प्रोडक्ट हैं। वर्तमान में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी समेत कुछ ही देशों के पास 1 Gbps से अधिक स्पीड वाली 5G सेवा मुहैया कराने को तैयार है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमन ने क्वालकॉम 5G सम्मेलन में कहा कि क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी और उनके सहयोग से जियो एक भारतीय 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क विकसित करने में सफल रहा है। यह बेहद उच्च स्पीड आधारित है और अमेरिका में टियर 1 कैरियर द्वारा इसका परीक्षण किया जा चुका है। परीक्षण में यह नेटवर्क 1 Gbps से अधिक की डाटा स्पीड हासिल करने में कामयाब रहा है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है चीन के विस्तारवादी इरादों पर नकेल। पिछले 5 साल से मोदी सरकार ने भारत की हर सीमा चौकसी को सड़क से जोड़ने का जो अभियान शुरू किया है उससे चीन बोरा गया है, यानी कि बेचैन हो गया है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार एवं सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एवं इंगेजमेंट के चेयरमैन विजय क्रांति द्वारा। दूसरा आर्टिकल है लड़कियों के लिए शादी की सही उम्र। यदि लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु में बदलाव होता है तो यह लैंगिक सुदृढ़ता की दिशा में मजबूत कदम होगा। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है समाजशास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु सारस्वत द्वारा। तीसरा आर्टिकल है सतर्कता का संदेश। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं का संदेश दिया है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। चीन के विस्तारवादी इरादों पर नकेल। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लद्दाख और भारत तिब्बत सीमा के कुछ अन्य क्षेत्रों में 44 नए सड़क पुलों का उद्घाटन किए जाने पर टिप्पणी करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि चीन सरकार न तो भारत सरकार द्वारा गठित किए गए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता देती है और न अरुणाचल को। हम भारत द्वारा अपने इलाके में सैनिक उपयोग के लिए विकसित की जा रही ढांचागत सुविधाओं का विरोध करते हैं। टिप्पणी में उन लोगों को बुरी तरह मायूस किया जो यह उम्मीद लगाए थे कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद को वार्ता से हल किया जा सकता है। गलवान घाटी में भारतीय नौसेना पर अचानक किए गए हमले के बाद भारत चीन सीमा विवाद को लेकर चीन की ओर से जितने भी बयान आए हैं उनसे यह सबसे ज़्यादा अक्खड़, आक्रामक और उकसाने वाला है। गलवान में चीनी हमले के पीछे सी चिनफिंग का इरादा अक्साई चीन और सक्सगाम के बीच सियाचिन क्षेत्र पर कब्जा जमाकर राष्ट्रीय हीरो बनकर खुद को चीन का स्थायी नेता बना लेना था। गलवान की सामरिक स्थिति ऐसी है कि अगर चीनी सेना उस पर कब्जा कर लेती है तो भारतीय सेना का दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी से संपर्क टूट जाता, काराकोरम राजमार्ग पर भारतीय सेना का दबदबा समाप्त हो जाता और सियाचिन क्षेत्र में मौजूद भारतीय सेना की चौकियां पाक और चीन के निशाने पर आ जाती। लेकिन भारत के जवानों ने जिस बहादुरी से गलवान घाटी क्षेत्र की रक्षा की उससे सी चिनपिंग के सपनों को ध्वस्त कर दिया। इस घटना के बाद भारत ने पूर्वी लद्दाख सीमा पर इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर ली है कि चीनी सेना बर्फ में बैठे रहने को मजबूर हो गई है। पिछले 1 साल में भारत ने सीमा से सटी हुई दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी को फिर से विकसित कर डाला है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने अप्रत्याशित फुर्ती के साथ
37 नए प्री फैब्रिकेटेड पुल बनाकर इस पट्टी को साल भर काम करने वाले 255 किलोमीटर लंबे श्योक दारबुक मार्ग के रास्ते लेह से जोड़ दिया है। भारत ने ऐसा करके चीन के इरादों को ध्वस्त कर डाला है। दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने असम में ब्रह्मपुत्र पर लगभग 5 किलोमीटर लंबे जिस बोगीबील पुल का उद्घाटन किया था, चीन उससे भी बहुत परेशान है। रक्षा मंत्री ने जिन 14 पुलों का उद्घाटन किया उनमें से 30 सीमा की आखिरी चौकी तक सड़क को जोड़ते हैं। बीआरओ इस समय ऐसे 102 और पुलों का निर्माण कर रहा है जो हर मौसम में अग्रिम चौकियों और सीमावर्ती गांवों को देश से जोड़े रखेंगे। यह कदम भारत की रक्षा सेनाओं को नई शक्ति भी देगा और पलायन कर चुके लोगों को वापस अपने गांव लौटने की सुविधा देकर भारतीय सीमाओं की लगभग खत्म हो चुकी नागरिकता रक्षा पंक्ति में को फिर से जीवित कर देगा। नेक्स्ट आर्टिकल है लड़कियों के लिए शादी की सही उम्र। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु दोबारा तय करने की बात कही है। इससे पूर्व उन्होंने लाल किले से दिए गए भाषण में इस संबंध में अपना वक्तव्य दिया था। दरअसल उस सोच के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारणों की भी भूमिका रही है। केंद्र सरकार का मानना है कि कम आयु में विवाह बेटियों के आत्मसम्मान पर अप्रत्यक्ष रूप से आघात पहुंचाता है। उनके अध्ययन इस तथ्य को उद्घाटित करते हैं कि किशोर आयु में ब्याही लड़कियां दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा की शिकार उन लड़कियों की अपेक्षाकृत कहीं अधिक होती हैं जिनका विवाह देर से होता है। विश्व बैंक के साथ इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन की एक रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर 8 देशों में वर्ष 2030 तक अरबों डॉलर की बचत हो सकती है यदि वे किशोरावस्था में विवाह पर रोक लगा दें। इन देशों में भारत भी है, जिसमें अगले 8 वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित लागतों में 33,500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यह अध्ययन बताने के लिए काफी है कि एक सामाजिक बुराई किस कारण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास को भी अवरुद्ध कर देती है। विभिन्न संगठन निरंतर यह सुझाव दे रहे हैं कि मां बनने के लिए महिला का कम से कम 20 साल का होना जरूरी है। भारत में विवाह की न्यूनतम आयु, खासकर महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सदैव ही एक विवादास्पद विषय रहा है। प्रायः लोग तर्क देते रहे हैं कि 18 साल तक लड़की विवाह योग्य परिपक्व हो जाती है, परंतु उसके पीछे वास्तविकता कारण कुछ और है। दरअसल समाज के एक बड़े वर्ग में आज भी बेटियां सबल नहीं हैं, बल्कि दायित्व मानी जाती हैं। उस दायित्व से यथाशीघ्र मुक्ति का सहज मार्ग उनका विवाह ही प्रतीत होता है। आज भी अधिकांश भारतीय माता पिता लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना आर्थिक अपव्यय समझते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में लड़कियों के जीवन का अंतोगत्वा लक्ष्य घर बसाना ही है, जिसके लिए उच्च शिक्षित होना आवश्यक नहीं। परंतु ये तमाम कारण उस समय अर्थहीन हो जाते हैं जब बात लड़कियों के अधिकारों की आती है। किशोरावस्था में लड़कियों का विवाह उनकी शिक्षा के मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा है। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा सिर्फ आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग ही नहीं खोलती, अपितु अधिकारों के प्रति चेतना है। यदि केंद्र सरकार लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने का निर्णय सभी धर्मों को मानने वालों पर एक समान लागू कर सुनिश्चित करती है तो विरोध के स्वर सुनाई दे सकते हैं, परंतु विचारणीय बिंदु यह है कि कोई भी धर्म मानव जीवन की रक्षा से विमुख नहीं हो सकता, और अगर जल्द विवाह लड़कियों के जीवन हनन का एक प्रमुख कारण है तो उसका विरोध होना ही चाहिए। नेक्स्ट है सतर्कता का संदेश। यदि प्रधानमंत्री ने कोरोना मरीजों की घटती संख्या के बाद भी लोगों को संक्रमण से बचने के लिए आगाह करने हेतु देश के नाम संबोधन की आवश्यकता समझी है, तो इसका मतलब है कि वह कहीं ना कहीं इससे चिंतित हैं कि लोग अपेक्षित सावधानी नहीं बरत रहे हैं। उन्होंने यह सही कहा कि बहुत से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि लोगों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है, जिसका कारण यह मिथ्या धारणा है कि कोरोना चला गया है या जाने वाला है। अभी ऐसी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। इस नतीजे पर पहुंचने और उसके चलते सावधानी का परिचय न देने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कई यूरोपीय देशों और अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं। वहां कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने सिर उठा लिया है और इसके चलते फिर से प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने पड़ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का एक कारण तो लोगों की ओर से पर्याप्त सतर्कता न बरतना दिखता है, और दूसरा सर्दियों में इस वायरस की सक्रियता बढ़ जाना है। भारत में भी सर्दी बढ़ रही है और इसी
के साथ त्योहारों के आगमन के कारण सार्वजनिक स्थलों में भीड़ पड़ती दिख रही है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, डे नाइट टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा अहमदाबाद। अगले साल की शुरुआत में इंग्लैंड के दौरे के दौरान गुलाबी गेंद से होने वाले डे नाइट टेस्ट मैच की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मंगलवार को यहां पुष्टि की है। इंग्लैंड अगले साल जनवरी से मार्च के दौरान भारत में 5 टेस्ट मैच, 3 वनडे व 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगा। भारत में हाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही थी कि यह सीरीज यूएई में स्थानांतरित हो सकती है, लेकिन गांगुली ने इस पर विराम लगा दिया है। तो ये आज का यानी 21 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।